क्या नाम भाई साहब? कोटि कोटि नमन प्रणाम। प्रणाम। महेंद्र मंडल और कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट रहने वाला। कुशीनगर से। मैं 25 साल की उम्र से हमारा बीपी हो गया। बहुत जगह मैं गया, बहुत डॉक्टर से दिखाया। हाँ। और कहे कि ऐसा है कि आपको जीवन भर दवा खाना पड़ेगा। फिर दवा खाते खाते मैंने शुगर हुआ, बीपी था, शुगर हो गया, सर में दर्द, चक्कर आना, पैर हाथ सून हो जाना, उसके कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट, डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस बनकर एक पूरा कुनबा है। एक बीमारी होते ही तुरंत हटाओ, नहीं तो ये बीमारियों का पूरा कुनबा आकर के तुम्हें ऐसे दबोच लेगा, चारों तरफ से घेर लेगा, उठ नहीं पाओगे। बहुत खतरनाक घात लगाए बैठे हैं सब लोग। फिर क्या हुआ? अब 20 बीमारी हमको पकड़ लिया। 20 बीमारी हो गया। नाम क्या हुआ आपका? महेंद्र कुमार मंडल। मंदर कुमार मंडल। तो मंडल जी पूरे चारों तरफ से घिर गए। अब क्या हाल है? अब मेरा ठीक है, थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम है। हार्ट थोड़ा हो लो, ये तो भी 7 बीमारी ठीक हो गया। मैं 12 साल से योगा करता हूँ डेली। आपके टीवी अब बीपी का कोई दवाई नहीं लेता? अंग्रेजी दवाई, थोड़ा हार्ट का जो है प्रॉब्लम हमको हो गया था। ना अब शुगर बीपी अब तो ठीक है ना? सारा कोई दवा नहीं लेते। हाँ, वही तो पूछ रहे। अब हार्ट वाला भी खाली खान पान ठीक करना, अर्जुन का छाल, दालचीनी का पानी, यहाँ सब हृदय बस्ती बहुत कुछ करेंगे, सब प्रोसेस करेंगे, हार्ट भी ठीक हो जाएगा महेंद्र जी। जी इसीलिए तो मैंने आया है, बहुत आशा लेकर आपका। कितना उम्र हुआ? मेरा 57 साल उम्र हो गया। 57 साल का उम्र हुआ। 57 साल की उम्र के पहुँचते पहुँचते जितनी उम्र उससे आधी बीमारी। 57 साल की उम्र में 25-27 बीमारी ले रखी। बैठो बाबा मंडल जी, बैठो। बाबा जी कोट कोट प्रणाम। मुझे शुगर 2012 से था और 2012 से लो 11 साल हो गए। और हाँ। मैं आपका फैन हूँ और 2002 से मैं ही आपके साथ जुड़ा हूँ और डेली मैं आस्था चैनल आपका देख करके आपके अनुसार योगा करता हूँ। और एलोपैथ तो मैंने छोड़ ही दिया 2004 से। लो एलोपैथ छोड़, कोई भी दवा 2004 से मैंने एलोपैथ की नहीं खाई। लो अब लगभग 19-20 साल हो गए। जब मुझे शुगर बढ़ा तो मैंने मधुनाशनी, मधुग्रिट और इम्यूनोग्रिट किया और अभी मेरा रैंडम चेकिंग कराया परसों को रोज 107 शुगर आया। लो एकदम एब्सोल्युटली परफेक्ट। और बाबा जी मैं बांदा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरा नाम जगत भूषण है। जगत भूषण अब योग भूषण हो गए जी। और मेरी मिसेज के घुटने जो हैं कम से कम 6-7 साल से परेशान थी और उनको आपके योग संस्थान में सिंगी कराया। अब उसको बहुत आराम है। वो श्रृंगी से दर्द भी ठीक हो जाएगा, अंदर से भी रिपेयर हो जाएंगे। पेडानिल, ऑर्थोग्रिट ये सब ले। बाबा जी उनको आर्थराइटिस भी था और बीपी भी था। बीपी की दवा बंद कर दी उन्होंने। लास्ट नवंबर से बीपी की दवा नहीं खाई है। डेली योगा करती है और सब चीजों की। चलो खुश रहो। और 4 बजे हम लोग बिस्तर छोड़ देते हैं, 3:30 बजे, और 4 बजे से योग प्रारंभ। क्या बात है, तो मेरे साथ ही साथ जागते हैं। इधर छोटे बच्चे का पूछते हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, बीपी, शुगर, लीवर, किडनी, हार्ट, इन्हीं मूलझे पड़े और डरे बैठे, मर जाएंगे। अरे नहीं मरोगे, ये डॉक्टरों ने तुम्हें जीवन दिया है, ये मार लेंगे। जिसने जीवन दिया है, जीवन प्रभु ने दिया है, वही तारेंगे, वही मारेंगे। हाँ बाबू क्या नाम हुआ? बोलो। अक्ष। अक्ष, अब क्या हाल है? ठीक है। अब पहले कितना इंसुलिन लेते थे? 10 यूनिट। और अब 0। लो ये अक्ष पहले, अब इसकी मारे इसको स्टेबिलिटी के लिए रखा हुआ है कि कहीं घर जाके पढ़ ना जाए, तो बोले यहीं परीक्षा कर लेते हैं। इसकी आज जा रहा है स्वामी जी ये अक्ष। हाँ। अब जो बताया है बेटा उसको कंटिन्यू करना। 2 महीने के अंदर फिर आपको लड्डू भी खिलाएंगे, आपको एप्पल आदि तो अभी खिला रहे हैं, और ये वैसे भी चीनी बहुत अच्छी नहीं होती है, नेचुरल स्वीटनर आपको देंगे, अच्छी चीज़ें भी देंगे, सब नॉर्मल खान पान कर देंगे। 2 महीने तक दबा करके करो, बाद में 1 घंटा रोज करना, जिंदगी में डायबिटीज नहीं रहेगी। 1 साल में फिर पूरा जैसे नॉर्मल आदमी का पेनक्रियाज होता है। मैंने तो एक बच्चा जिसको किशन
जिसका तो बहुत खराब हालत है, पेन की, उसके गाल ब्लड में स्लज आ गया था, स्प्लीन बढ़ के नाभि तक आ गया था, डायबिटीज़ HbA1c उसका 16-17 हो गया था, 700-800 शुगर, और अब वो 1-1 किलो मिठाई खा लेता है तो भी उसकी शुगर नहीं बढ़ती। टेस्टिंग के लिए रोज नहीं खाता है क्या लड्डू जलेबी एक साथ खा करके टेस्ट करवाता है तो भी शुगर कितनी आती है? 80-90 और खाने के बाद 100। इससे ज़्यादा और प्रमाण क्या चाहिए? अभी सुबह में 110 था फास्टिंग में इसका। बेटा बस 2 महीने में अक्ष पूरा ठीक हो जाएगा। ऐसे सब बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, माता पिता, कल भी मैं 4-5 बच्चों से मिल रहा था, उनके माँ बाप की आंखों में आंसू, छोटे छोटे बच्चे, 3 साल की गुड़िया, 5 साल के बच्चे, उनको शुगर। डॉक्टर सर तो पूरे बोलते हैं पूरे लाइफ अब इंसुलिन पे ही रहो, कुछ नहीं और हो सकता। इंसुलिन की मात्रा बढ़ती रहेगी, कॉम्प्लिकेशंस आते रहेंगे, ऊपर से ये और डराते हैं, किडनी खराब होगी, आंखों पर बुरा असर आएगा, नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, गैंग्रीन, देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। स्वामी जी यहाँ जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंशिका बहुत ही अच्छी हैं, और आचार्य प्रिंस जी बहुत अच्छा योगा कराते हैं। हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे आके, सब कुछ अच्छा हो गया। सब बच्चे बहुत अच्छी सेवा देते हैं, हमारे योगाचार्य भी, डॉक्टर भी, और आपको उभारते हैं। कहाँ आप उलझे पड़े हो? चलो बेटा खुश रहो। गुरुजी नमस्ते। ये सब करो ना, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। नमस्ते बेटा। विशाल यादव नाम है मेरा। हाँ जी। मुझे डायबिटीज़ 13 साल से है। 13 साल से? हाँ और जी। उम्र कितनी बेटा? मेरा 23। 11 साल की उम्र में। ओहो। अब क्या हाल है? अब सही है सर। 1 यूनिट ले रहा हूँ पूरा दिन में। 1 ले रहा है और डर के मारे ना, 1 यूनिट तो कुछ भी नहीं होती है, तो ऐसे छूना ही होता है, तो आदत सी पड़ जाती है। पहले जो है ये हमारी साइकोलॉजी ना ऐसी कर देते, दिमाग के वो जो हमारे ब्रेन वेव लेंस है ना, वो अलग दिशा में चलने वाला। लेकिन बेटा पूरा अच्छा हो जाएगा। हाँ जी। बस कंटिन्यू फॉलो करना, 2 महीने तो पूरा जान लगा के करना, बाद में तो 1 घंटे से हो जाएगा। जिंदगी भर अब डायबिटीज से नहीं होगी तेरे को। ठीक है गुरुजी। चलो जोरदार ताली बजाओ। 13 साल पुरानी टाइप 1 डायबिटीज। वैसे तुम कहता हूँ जितनी देर शुगर रुकेगी उतना नुकसान कर देगी, बीमारी अंदर तक है ना, जड़ें जमा लेती है, अंदर से शरीर को डैमेज करती है। चलो आशीर्वाद। ये मॉरिशस वाला बाबा आ गया क्या? हाँ इधर आओ। ये 8 करोड़ रुपए खर्च किए इसने। अब योग से मैं बोला तो ये इसने सुन लिया होगा, कहीं उधर उधर बैठा होगा अंधेरे में। चलो अब उजाले में, इस पहले तो उजाले इससे पूछो। आप यहीं रुको बाबा, यहीं रुको। हाँ ओम गुरुजी। ओम बेटा। गुरुजी मुझे 45 यूनिट्स इंसुलिन लग रहा था। 45? जी, दोनों टाइम ले रहा था मैं। क्या नाम है? महेश नाम है, मैं पलवल हरियाणा। और कितने दिनों से ले रहा था महेश भाई? मुझे 8 साल से इंसुलिन पे था, जबकि डायबिटीज़ मुझे 10 साल पहले हुआ था। ओहो हो। अब क्या हाल है? अब मैंने पहले दिन से ही यहाँ के इंसुलिन बंद कर दिया अपना, मेरा पहले दिन ही लो हो गया था। लो, पहले दिन से शुगर की दवा बंद, इंसुलिन बंद। अब लोग कहेंगे बाबा आप किसी को स्पेशल आशीर्वाद देते हो क्या, किसी की तरफ कुछ विशेष निगाहों से देखते हो क्या? अरे हमारी तरफ भी कुछ नज़र इनायत कर दो। अरे भाई ये मन के संकल्प से होता है। यू कैन चेंज योर लाइफ विद इन 1 सेकेंड। यू कैन ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। ये तो बहुत बड़ा उदाहरण है। बताओ क्या नाम बताया? प्रवेश? नहीं, महेश। महेश। मैं गुरुजी 2019 में भी आपके योग शिविर में आ चुका था। अच्छा। मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली उसी टाइम से। मैं धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था बीच में। अब मैंने दोबारा से आपको फिर आके अब कितने दिन हो गए यहाँ बेटा? 7वां दिन है आज। लो, मेरा 7वां दिन है। discharge। एक बार भी कोई इंसुलिन लिया? नहीं लिया, बिल्कुल मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी। हम जबरदस्ती नहीं छुड़ाते, पहले रोग मुक्त बनाते हैं, फिर मधुमेह मुक्त हो गए तो इंसुलिन क्यों लगाना जब शुगर बढ़ी नहीं रही? शुगर अब इंसुलिन ले लेगा तो मर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगी बॉडी। आपकी शुगर यदि कंट्रोल में है और इफ योर शुगर इन कंट्रोल एंड यू आर टेकिंग द इंसुलिन, तो बॉडी तो कोलैप्स हो जाएगी। छूट गया। महेश
आनंद करो बेटा, अब इसको छोड़ना नहीं। बिल्कुल लापरवाही गुरुजी, नहीं, continue बिल्कुल यही करो। फॉलो करूंगा मैं। 2 महीना पूरा दब करके, और 9 महीने में जैसे माँ की कोख से नया जन्म होता है, योग से नया जन्म होता है। लो चलो, खुश रहो, आशीर्वाद बेटा। ओम महेश, गुरुजी। इसको देना। नमस्कार ये बाबा जी। बीपी, शुगर, थायराइड कुछ नहीं है। लीवर, किडनी फेलियर, कैंसर जैसे रोग सब मिटते हैं, बस करना तो पड़ता है। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। मैं अशोक कुमार लुधियाना से। हाँ 3 दिन पहले आया था, 350 शुगर थी। अच्छा, आज सुबह चेक किया 95 है, बिना किसी गोली के। कोई दवाई नहीं, कोई दवाई नहीं। आपकी मधुनाशिनी भी नहीं खाई मैंने रात को। मधुनाशिनी मधुग्रिट भी नहीं। लो, नो आयुर्वेद, नो एलोपैथी, ऐसे हम सबको रोग मुक्त देखना चाहते हैं। लो, अब इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण चाहिए? इसको देना मॉरिशस वालों को, ये तो बहुत लुटा पिटा। मैंने इससे पूछा, सच में तूने 8 करोड़ रुपए? बाबा क्या नाम हुआ? प्रणाम बाबा। प्रणाम। मेरा नाम है द्रोणाचार्य सहाय। तो मेरा 22 ऑपरेशन हो गया। 22 ऑपरेशन, कहाँ कहाँ से काटा? यहाँ यहाँ पैर, कमर, कुल्ला, इधर लेग। उधर, लेग्स पूरा। लेग पूरा। फिर? मेरा घुटना हटा दिया गया है। हैं? ये घुटना हटा दिया गया। घुटना भी काट दिया? हाँ। हे रामा, फिर घुटना नहीं है। कितना पैसा खर्च हुआ? आपका पैसा कुछ 10 करोड़, लेकिन मॉरिशस के लिए 20 करोड़ नहीं, आपके 20 करोड़, हमारा होता है 10 करोड़ वहाँ। हाँ, भारत के हिसाब से करेंसी के वैल्यू 20 करोड़ और 10 करोड़ मॉरिशस के हिसाब से। 20 करोड़ खर्च करके फिर मिला क्या? कुछ नहीं मिला। कहाँ से लाया इतना पैसा? खुद काम करते थे, काम था मेरा। खुद मॉरिशस काम करते थे, सारा कमाई लगा दिया, फिनिश। मिला तो मैं बेड पर चलाया, आपको रोज सुनता था। मॉरिशस में मेरा प्रोग्राम देखते हैं, मैं खुद भी कैंप करके आया हूँ वहाँ। तो बेड से मैं अनुलोम विलोम बेड से अनुलोम विलोम करता था। तो 3 महीने के बाद उठने लगा। 3 महीने में उठ गया? नहीं उठा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। उठा। हाँ, उठकर सब करता हूँ अब। ये अनुलोम विलोम 1 घंटा, कपालभाति 1 घंटा, भ्रामरी, उद्गीत, ये सब करता हूँ। मेरा चश्मा चढ़ा था वो निकल गया, मेरा साइनस था वो चला गया। ये पैर उठता नहीं। मैं बताऊँ आपको कितना उठाता हूँ? हाँ बताऊँ? हाँ बताओ। ये घुटना टूटा ये हुआ यहाँ आता है। ओए रामा, जो पैर उठता नहीं था वो सिर के पास लेके जाता है राम। ये करता हूँ मैं। हाँ, ए बाबा ऊपर आओ, ये तो 20 करोड़ का मामला है, जरा ऊपर बुलाओ इसको। ए बाबा ऊपर आओ, ऊपर ऊपर मेरे पास। अरे बाबा वही बैठ रहा था। ये देखो, ये तो मेरे से भी एडवांस हो गया। अब ऊपर आओ बाबा। हाँ? बाबा दुलाचार्य, जोरदार ताली बजाओ, इधर आओ। ये ऐसे कूद कूद के चलता है। ये प्रॉब्लम है इस पैर में दोनों ये में। घुटना काट रखा है इसका, ये तो बांध बूंद के चल रहा है। नहीं, ये नमनेस हो गया है ज़्यादा, यहाँ कुछ नहीं हाँ। है। कैसे 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 चलता है? उठा के दिखाना। ए राम, इस सिर के पीछे और चोटी पर लगा दिया। दूसरा पैर उठाओ और फिर वो पैर पीछे खोल के कैसे कर रहे थे? आराम से करना। हे रामा, हाँ, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी। हो जो पहले बिस्तर में पड़ा था 20 करोड़ रुपए खर्च करके, टूटा फूटा, 20 ऑपरेशन करवा करके वापस। और क्या क्या करते हो? ये बेंडिंग अलाउड नहीं था, हाँ, तो ये भी करता हूँ। ये छोटे, ये इससे ज़्यादा करता हूँ। ओए रामा, हम तो पैर तक हाथ लाने के लिए बोलते हैं, ये तो पैर से भी आगे 2 फीट नीचे जाता है। हाँ, बैठो। ये एक पैर बेचारे का मुड़ता नहीं है, लेकिन हिम्मत इतनी है। ये हौसला कहाँ से आया? आपको देखकर, रोज़ आपको देखते हैं मॉरिशस में, रोज़
रोज, एक दिन कम नहीं होगा। एक दिन भी मिस नहीं करता। हाँ, एकदम पक्का शिष्य है भाई। और ये पीछे के चलता हूँ मैं, पीछे से ऐसे चलता हूँ। अच्छा, बैक वॉक भी करता है? बैक वॉक 15 मिनट्स। उम्र कितना हुआ आपका? 58। हमसे 2-3 साल ही ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इतना पहुँचते पहुँचते सब काट पीट करके इतना काट देते हैं। यहाँ इसलिए कुछ 10 दिन है और 5 दिन बढ़ाया, और कुछ सीखना चाहिए। ये थोड़ा नमनेस है। हाँ, ये अच्छा हो जाएगा। इसके लिए यहाँ थोड़ा प्रेशर, एक्यूप्रेशर और सब लेप लपेट सब चल रहा है। वो चल रहा है सब। वो मड का भी चलता है, सिरोधारा भी चलता है। सिरोधारा क्या सब थेरापी कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन थक जाते हैं, लेकिन अच्छा है। थक जाते हैं। सुबह 4 बजे से लेके लगाए रखते। इतनी मेहनत शायद जिंदगी में बहुत लोगों ने तो कभी पहली बार ही की। यहाँ खाना नहीं मिलता है, लेकिन ठीक है। ये ठीक है। कुछ तो मिलता होगा। अरे वो चलेगा, फ्रूट्स चलेगा। फ्रूट्स चलेगा। फ्रूट को तो खाना मानते ही नहीं। और वो भी तो मिलता होगा, काढ़ा कूढ़ा। काढ़ा वो अच्छा है। काढ़ा अच्छा है। कड़वा है कि मीठा? वो कुछ है, अच्छा है। चलो, दुलाचार्य जी के लिए अभिनंदन है। ये हौसला है जो आपको जिंदा रखता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जब तक दम में दम है, बेदम नहीं होना। मेरा चश्मा भी निकल गया। चश्मा था, 20 ऑपरेशन के बाद चश्मा लगा दिया था, लेकिन ये योग करते करते सवेरे को आँख धोता हूँ रोज। हाँ, मुंह में पानी भर के आँख धोता हूँ, वो चला गया। चश्मा चला गया। अनुलोम विलोम इतना करता है। अनुलोम विलोम से पूरा नाड़ी तंत्र अच्छा होता है। 72,72,10,200 नाड़ियाँ। मैंने अभी क्या बोला था, कितना बड़ा सर्कुलेटरी तंत्र है आपका। अब आप तो हमारे योगी बाबा हो गए। लोग कहते हैं कि एक उम्र होने के बाद बच्चे नहीं होते। ये बिटिया हमको रोज सुनती थी। क्या नाम बेटा? मंजुला। कहाँ से? कर्नाटक से। कर्नाटक में? गुलबर्गा। कौन? गुलबर्गा आया था। शिविर अटेंड किए थे। 15 साल से आपको फॉलो कर। तो इसको बच्चा नहीं हो रहा था, तो मैं बोलता रहता था कि भाई आप जितने चाहो उतने बच्चे पैदा कर लो, कुछ अपने लिए कर लो, कुछ हमको भी दे। तो ये सुनती रहती थी। फिर क्या क्या किया तूने मंजुला, तुम भी बता। बाबा जी, सारी दवाएं एक तरफ है और आपकी हिम्मत एक तरफ है। सिर्फ आपकी हिम्मत से ही मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कपालभाति करती रही सालों तक। 1 साल की छुट्टी ली थी मैंने पर्सनल इसके लिए, तो कपालभाति दिन भर करती रहती थी। दिन भर जब भी मौका टाइम मिले। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम नहीं था कुछ भी, लेकिन ऐसे दौड़ था। एक ही बच्चा बस है, तो एक बच्चा है मेरा, अभी वो 23 साल का है। तो एक बच्चा बस बोल के छोड़ दिया था, लेकिन अब आपकी हिम्मत से आ गई। 45 इयर्स हो गए थे। डॉक्टर्स 45 नो 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 बोलते थे डॉक्टर्स। सभी जब कंफर्म हुआ तभी भी डॉक्टर्स 45 नो 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 बोलते थे। आप देखो ये योग से आ गई है, इसलिए मेरे से बहुत प्यार करते हैं। तो छोटे बच्चे डरते। अभी क्या नाम है इसका? मही के लिए जोरदार ताली बजाते। स्वामी जी बोलती है। वो खाना खाती हूँ, अनुलोम विलोम करती है। खाने के बाद अनुलोम विलोम, खाली पेट है तो कपालभाति। इतना हम दोनों का। अभी नहीं करेगी, करो मारे बटरफ्लाई और शर्मा रही है थोड़ा। तो 45 साल में भी बच्चा पैदा किया जा सकता है। ये लाइव एग्जाम्पल है। इसको ठीक है, अब पूर्ति हो गई। घर में एक बेटा और एक बेटी हो गई, तो पूरी खुशियाँ आ गई। जब भी बोलते थे मुझे एक बेटी दे दो बाबा जी। तो प्राणायाम करके, बाकी हम संतति सुधा देते हैं महिलाओं को, नारी कांति वटी सिर्फ देते हैं, पुरुषों को यौवनामृत यौवन किट सब देते हैं। मैंने कहा ना, आपका विश्वास, एक शब्द प्रयोग होता है अध्यात्म में, संकल्प। संकल्प ही आपका, संकल्पमय है ये जीवन, संकल्पमय है शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा। संकल्प से ये सारी सृष्टि है, भगवान के संकल्प का परिणाम है। तो संकल्प आपका प्रबल हो तो आपको संसार की भी खुशियां मिलती हैं, और संकल्प आपका प्रबल हो तो संकल्प ही से आपको, जैसे मैंने कल बोला था, भगवान का एक तो प्रत्यक्ष। अब इसको पसीना आ गया बापू को, तो वही पसीना पूछ रही है इससे। हाँ,
क्या नाम है तुम्हारा? प्रमोद। प्रमोद को खूब आनंद है मही के आने से, और मंजुला दोनों को एक बार आशीर्वाद है। धन्यवाद करने आए हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि संकल्प जब आपका बहुत शुद्ध होता है, अब उसमें कोई जाओ संकल्प शुद्ध होता है तो आपको, मैंने कहा था, एक तो भगवान का आप मूर्त रूप में सृष्टि में दर्शन करें, सारी सृष्टि भगवान का मूर्त रूप। फिर जब आप भाव दर्शन होता है भगवान का, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का और परात्पर ब्रह्म का। फिर रात को स्वप्न में भी दृष्टांत होता है, और संकल्प प्रबल हो तो संकल्प से ही राम, कृष्ण, शिव आदि अवतारी सत्ताओं का आंखों से, जैसे मुझे आप देख रहे हो ऐसे दर्शन भी होता है। ये अध्यात्म के बहुत बड़े तत्व हैं। इसलिए तन्मय मनः शिव संकल्पम, पवित्र संकल्प की बड़ी महिमा है। तो आपका ये संकल्प प्रबल हो, आप सबके भीतर दिव्यता है, आपको आशीर्वाद देने आ रहे हैं। और जिनके ऐसे कोई असाध्य रोग, बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हुई है, उनके हम ये थोड़ा ये रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, जिससे कि दूसरों को भी प्रेरणा मिले। जैसे सुबह मैंने उसको, विकास को साथ में बैठा रखा था, 50 किलो वेट कम किया। राजेंद्र को बैठा रखा था कि उसको 50 से लेकर 90 यूनिट तक इंसुलिन की जरूरत पड़ती थी डेली। विदिन 3 days ही लैप्ड द इंसुलिन। तो ये सब चीज़ों को हौसला मिलता है, अरे ये तो सब ठीक होता है। तो आप सभी ऐसे ही रोगों से उभरेंगे। सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद देने के लिए आपके पास आ रहे हैं। जिन्होंने कुछ बड़ा पाया है योग से, बहुत कुछ मिलता है, तो वो आकर के अपनी बात भी कह लेंगे, तो उससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। इसका नाम है योगेश। इसको बच्चा नहीं हुआ, कभी स्वस्थ रहती है। तो कितनी उम्र हो गई? 63। योगेश, डॉक्टर योगेश रैना जी। ये रैना उधर होते हैं हिमाचल में। अब ये योगेश रैना, अब इसको पता नहीं कोई खाने पीने में या कोई प्रारब्ध में, कोई बॉडी के हेरिडिटरी जेनेटिकली एक्सप्रेशन हो गया। मेरी भांजी की डेथ हो गई। सिस्टर और भांजी की डेथ हो गई। 27 ईयर में। राम राम राम। तो इसको थोड़ा देर से उभरा, कैंसर निकला आंत में। और जब पता लगा तो उन्होंने क्या बोला, 15 दिन ऑपरेशन क्यों नहीं करेंगे? 2 हफ्ते के लिए एक टेस्ट हुआ ना, तो उन्होंने बोला इसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। 15 दिन तेरा बाद में आना तू। इसकी मिसेज ने बोला 15 दिन का तो वक्त मिलेगा, तू ऐसा कर, दिन भर कपाल भाती और अनुलोम विलोम करता रहे। फिर क्या किया बता? फिर मैंने 1 हफ्ते के लिए, एक मेरा मिसेज मैंने कॉपरेट किया, एक मेरा भाई है। इसकी मिसेज को जो भेजे, आज ने बहुत प्रेरणा दी इसको। मेरा भाई है, वो योग शिक्षक है। वो कहता है यार योगा से बड़ी बड़ी बातें ठीक हो जाती हैं, ये कुछ भी नहीं है। बोले इसको आप ना करो। यहाँ क्या कर रहा है? दिल्ली में मेरे पास बैठे, वो काम है तेरे को? मैंने कोई नहीं। फिर जब भी मैं फ्री होता था ना जी, लगा ही रहा, अनुलोम विलोम कपाल भारती करता रहा। 15 दिन बाद ऑपरेशन के लिए लेके 6.5 लाख रुपये जमा कराया। कहते रोबोट सर्जरी होगी। रोबोट सर्जरी? हाँ जी। कहते इसके पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं। फिर अंदर ले गए ऑपरेशन थिएटर में, मैं चला गया, मिसेज आई, कहती हो गया ऑपरेशन। हो गया? हाँ। मैंने देखा, मैंने कहीं लग तो रहा नहीं है। मैं चलो ठीक है, हो गया होगा। क्या क्या अभी होश भी कम थी, क्योंकि डर जाए कैंसर के नाम से। क्योंकि उन्हें एनेस्थीसिया वगैरह दे दिए थे ना। एनेस्थीसिया दे दिए थे। ऑपरेशन टेस्ट किया, फिर कोलोनोस्कोपी की। कोलोनोस्कोपी 1 बार की, 2 बार की, 3 बार की, 4 बार की, नहीं आया कैंसर ही। तो मेरी आंत काटने से बच गई। बोले हो गया ऑपरेशन। फिर मेरा भाई आया, कहता यार तेरा तो कुछ निकला नहीं है। मैंने ये मिसेज होती ऑपरेशन हो गया। कहता वो ऐसा कुछ नहीं है, वो डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, कहते कैंसर नहीं निकला है, वो फॉलोअप के लिए आपको आना पड़ेगा बार बार। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो तो आते रहेंगे। कितने दिन से फॉलोअप चल रहा है? वो 2017 में हुई मेरा ऑपरेशन। ऑपरेशन दिमाग में घुसा हुआ। 2017 की बात है, अभी तक घोड़े की तरह दौड़ रहा है। ये है योग का चमत्कार। विदिन 15 days
अब लोगों में मर गए जी, गोड्डे दुख है जी, कमर दुख है जी, बीपी बढ़ गया जी, शुगर बढ़ गया जी, मोटे हो गए, बीमारी है। एक और काम भी हुआ है मेरा जी, हिप जॉइंट रिप्लेस हुआ था 2014 में, ये तब आपके कंडक्ट में नहीं था मैं। और वहाँ डॉक्टर साहब ने बोला फोर्टिस हॉस्पिटल चंडीगढ़ में, उन्होंने बोला दूसरा भी चेंज करना पड़ेगा 6 महीने, एक साल के अंदर अंदर। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आपको फॉलो किया, तो अभी तक तो ठीक है। तो तेरे तो लाखों रुपए बच गए जी, बच गए। को दान पानी लेना पड़ेगा, बस टायर हो गई, मिसी दूंगा मैं। अच्छा, फिर हर्निया था जी, हर्निया भी ठीक कर ली, एक बार ऑपरेशन हो गया, दोबारा भी आ गया, दूसरी तरफ हो गया इंग्लैंड हर्निया। वो कहते हैं इसका भी ऑपरेशन होगा थोड़े दिनों में, तो अब तक तो मैं आपकी कृपा से ठीक ही हूँ। मगर आपका ये खुद है बीएमएस डॉक्टर है, मगर आपका ये कहना एक नहीं छोड़ा मेरा जी, मेरी बात मानता। एक आपकी बात माने जी, एक कोई आप जैसा बंदा मेरे को मिला, उसकी बात मानी मैं। वो कहता जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो आप 2 महीने के लिए तो एडमिट कर दिया आपको हॉस्पिटल में, तब तेरी क्लिनिक कौन चलाएगा? हाँ, तो बेटर है 3 घंटे रोज निकाल। मेरा चेला दूसरा है और मिला भाई, वो कौन है भाई दूसरे योग शिक्षक? वो योग शिक्षक में नाम नहीं उनको मेरे को पता ना, मैं ऐसे गाड़ी में जा रहा था ना तब मिले मेरे को, तो ऐसे बात चली भाई। हमने बीज ऐसे भी खेल रखे हैं योग के, लोग बोलते हैं तो हॉस्पिटल में जब भर्ती हो जाएगा तब कौन चलाएगा तेरा क्लिनिक? जो बाबा कहते हैं सुबह शाम 3-3 घंटे कपाल भाती कर लो, अनुलोम विलोम कर लो। और इसकी मिसेज ने बहुत साथ दिया, हो गया तेरा ऑपरेशन, चल अब घर चल। तो अब सती सावित्री की तरह मौत के मुख से बचा के लिया। क्या नाम जी? सुनीता। तो सुनीता और योगेश दोनों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसा हौसला रखो, सारी चीजें ठीक कर ली, 8 बीमारी ठीक करके ठाठ से जी रहा है योगेश। अस्थमा ऐसे ठीक हो गया, इतनी लंबी लंबी सांस फूक है, अस्थमा अपने आप ही फूक गया। जो मैंने 2 हफ्ते अनुलोम विलोम कपाल भाती किया ना, उसको इन्हें ले लेने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना लंबा कोई प्राणायाम करेगा तो फेफड़े तो वैसे ही ठीक हो गए। तो एक ही बात है, योग में पूरी श्रद्धा रखो, जो मैं कहता हूं 100% वैसे ही करो। और हमने थोड़ी दिन तो करके देख लो, 1-2 सप्ताह 1-2 माह, और फिर यूं लगे कि भाई स्वामी जी ठीक है ही बता रहे, बाबा की बात मान। बाकी मैं तुमसे ये तो कह नहीं रहा कि भाई तुम सन्यासी बन जाओ, सारे धन दौलत मुझे दान कर दो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई तुमको मैं स्वर्ग में लेके जाऊंगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें को कंठी माला पहनाऊंगा, चेला चेली बनाऊंगा। मेरे अपने बने वे ही संभल जाए, उतने बतेरे। बाकी हम सब एक ईश्वर के अंश, ऋषियों के वंश हैं, लगे रहो। जैसे योगेश, इसने भी बड़ा काम किया। एक बेटी आई थी ऑस्ट्रेलिया से, गायत्री, उसको भी 4th ग्रेड का कैंसर उसने 2 सप्ताह में ठीक किया था, तुमने सुना था ना। तो इसको भी प्रेरणा होगी, मैं भी अब यह आता है, हर साल आता है। उसने 2 सप्ताह में लंग, बोन, ब्रेस्ट, लंग, लीवर और सारे तरफ फैल गया था, मल्टीपल कैंसर 4th ग्रेड का। और सारी चीजें बेकार हो गई थी, रेडिएशन की उम्र। ऑस्ट्रेलिया में बोल दिया था डॉक्टर ने, थोड़ी दिन जीवोगी, बस तुम्हारी पेनफुल लाइफ ना हो, इसलिए हम तुमको कुछ पेन किलर और उसमें कुछ ऐसी दवाई देते हैं कि भाई आदमी ज्यादा दुखी ना रहे। उसने भी जाकर के दोबारा पेट स्कैन कराया, इसी जैसी हालत, फिर दोबारा करवाया उसने कि हाउ इट इज पॉसिबल। डॉक्टर भी बोल रहे थे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम कहाँ गई थी? बोले मैं तो इंडिया गई थी। वहां कहाँ गई थी? बोले पतंजलि गई थी। वहां कौन रहता है? बोले बाबा जी रहते हैं। बोले क्या किया था उन्होंने? बोले योगा करवाया था और कुछ आयुर्वेद की मेडिसिन दी थी। तब उन माथा पकड़ के बैठ गए, बोले तो ठीक तो हो गई, लेकिन विश्वास अभी भी नहीं हो रहा। तुम्हारा विश्वास ऐसी तैसी कराए, लेकिन ठीक तो हो गया कैसे। विदिन 15 डेज, 14 दिन के बाद वहां गई, तुरंत पेट स्कैन कराया। और अभी अब उसको ये बात है पिछले साल की, यही आई थी पिछले साल, अब दोबारा आई। हर 3 महीने में उसका पेट स्कैन होता है, जैसे इसका बार बार हो रहा है 2017 से। सारी टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल। इसलिए मैं कहता हूं भरोसा करो और जो कहते हैं वही करो। कोई नहीं मरेगा, बीमारी से तो मरोगे नहीं, और वह अपनी आई तो सभी को मरना ही है। और बाकी तुम यू सारे मरोगे नहीं तो धरती पर बोझ बढ़ जाएगा ज्यादा।
तो 100 साल के बाद में मर जाइयो, तब तक आनंद मनाइयो। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। मेरी आप सभी से एक अनुरोध है, जैसे बाबा जी बोलते हैं जी, इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। मैंने अभी एक बात बोली, बाबा जी को एग्जाम्पल दिया। एक बंदे ने मेरे को बोला, डॉक्टर साहब जब आप बीमार हो जाएंगे तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे 2 महीने के लिए, तब क्लिनिक कौन चलाएगा? बोला तब क्लिनिक आपकी कहाँ चलेगी? कहते इससे बेटर है आप 3 घंटे रोज निकालो बाबा जी के लिए। तो उससे मेरे को बड़ी प्रेरणा मिली ये भी, यार वाकई ये तो बात बिल्कुल ठीक बोल रहा है।